आज हम एक ऐसे ट्रेंड को डिकोड करने जा रहे हैं जो आईपीएल के फ्यूचर को सीधा चैलेंज कर रहा है। अगर आप क्रिकेट इकोनॉमिक्स को क्लोजली फॉलो करते हैं तो आज की कहानी आपको बहुत कुछ समझा देगी। आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले कुछ सीनियर ओवरसीज प्लेयर्स ने जो डिसीजंस लिए हैं वो सिर्फ पर्सनल चॉइसेस नहीं बल्कि एक डीपर शिफ्ट का सिग्नल है। ये शिफ्ट बताता है कि ग्लोबल टी20 लैंडस्केप किस डायरेक्शन में जा रहा है और पीएसएल इस इक्वेशन में कितनी तेजी से ऊपर आ रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिन प्लेयर्स को आईपीएल का बैकबोन समझा जाता था वो ही अब लीग से दूर जा रहे हैं। फैफ डु प्लेसी, मोइन अली, ग्लेन मैक्सवेल, ये सिर्फ नाम नहीं, ये इंडिकेटर्स हैं कि क्रिकेट की पावर डायनामिक्स बदल रही हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन प्लेयर्स की जिन्होंने आईपीएल 2026 ऑक्शन से अपना नाम वापस ले लिया। फैफ डु प्लेसी, एक ऐसा प्लेयर जिसका आईपीएल में फैन बेस भी है, परफॉर्मेंसेस भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑक्शन में नाम नहीं दिया। उसके बाद मोइन अली, चेन्नई का डिपेंडेबल ऑलराउंडर। फिर ग्लेन मैक्सवेल, जिसका आईपीएल करियर ऊपर नीचे जरूर रहा मगर इम्पैक्ट अनडेनाइबल है। ये सिर्फ एक दो प्लेयर्स का मसला नहीं, ये एक ट्रेंड है, एक पैटर्न है और इस पैटर्न के पीछे कुछ बहुत सॉलिड रीजंस हैं। सबसे अहम रीजन ऑक्शन अनसर्टेनिटी। आईपीएल का मिनी ऑक्शन सीनियर ओवरसीज प्लेयर्स के लिए बहुत रिस्की होता जा रहा है। 4 ओवरसीज स्लॉट्स, 10 टीम्स और हर टीम का फोकस यंग, एक्सप्लोसिव, लॉन्ग टर्म प्लेयर्स पर। इसका मतलब ये कि फैफ, मोइन, मैक्सवेल जैसे वेटरन्स को दो चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। एक, अनसोल्ड होने का रिस्क, दो, या फिर बहुत लो बिड। और ये बात प्लेयर्स खुद ओपनली डिस्कस कर रहे हैं। डेविड विली ने रिसेंटली कहा कि पीएसएल ओवरसीज प्लेयर्स को सर्टेनिटी देता है। आईपीएल में आपको पता ही नहीं होता कि आप खेलोगे भी या नहीं। अब सवाल ये है कि पीएसएल क्यों? पीएसएल ओवरसीज प्लेयर्स को 3 चीज़ें देता है जो आईपीएल नहीं देता। नंबर 1, गारंटीड प्लेइंग टाइम। पीएसएल में टीम्स कम हैं, मैचेस कम हैं और ओवरसीज स्लॉट्स ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। अगर आप साइन हो गए तो आप खेलते हो। नंबर 2, डिफाइंड रोल। पीएसएल फ्रेंचाइजेस सीनियर प्लेयर्स को एक क्लियर रोल देती हैं। आप फिनिशर हो, आप ओपनर हो, आप पावर प्ले बॉलर हो, रोल फिक्स होता है और उसी हिसाब से आपको वैल्यू मिलती है। नंबर 3, रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी। पीएसएल में वेटरन्स को मेंटोर प्लस प्लेयर रोल मिलता है। आईपीएल में आप एक ऑक्शन नंबर हो, पीएसएल में आप एक एसेट हो। अब बात करते हैं कुछ उन प्लेयर्स की जो आईपीएल से ज़्यादा पीएसएल को प्रेफर कर रहे हैं, जैसा कि फैफ डु प्लेसी, जिनकी पीएसएल 2026 के लिए कंफर्म कमिटमेंट है। मोइन अली, जिनका पीएसएल में गारंटीड रोल है, इसलिए प्रेफरेंस क्लियर है। ग्लेन मैक्सवेल, रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी पीएसएल के लिए सीरियस टॉक्स चल रही हैं। ये सिर्फ प्रेफरेंस नहीं, ये एक शिफ्ट है। ये एक साइलेंट मूवमेंट है जहां सीनियर ओवरसीज टैलेंट पीएसएल को एक स्टेबल, रिस्पेक्टफुल, परफॉर्मेंस फ्रेंडली लीग के तौर पर देख रहा है। अगर ये ट्रेंड ग्रो करता है तो 2 चीज़ें होंगी। एक, पीएसएल की ग्लोबल वैल्यू और बढ़ जाएगी क्योंकि जब फैफ, मोइन, मैक्सवेल जैसे नाम पीएसएल में होंगे तो लीग की इंटरनेशनल विजिबिलिटी डबल हो जाएगी। नंबर 2, आईपीएल को अपनी ओवरसीज स्ट्रेटेजी रीथिंक करना होगी। ऑक्शन मॉडल, ओवरसीज स्लॉट्स, वर्कलोड मैनेजमेंट, सब पर प्रेशर होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, फैंस भी इस शिफ्ट को नोटिस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक सवाल चल रहा है, क्या पीएसएल अब वेटरन्स की फेवरेट लीग बन रही है? आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक न्यूज़ स्टोरी नहीं, ये एक क्रिकेट इकोनॉमिक्स का शिफ्ट है, एक माइंडसेट चेंज और पीएसएल के लिए एक मैसिव अपॉर्चुनिटी। आप क्या सोचते हैं? क्या पीएसएल सीनियर ओवरसीज प्लेयर्स का नया होम बन सकती है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है।